तो दोस्तों जो भी है बीता हुआ कल मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। अब याद तो आई जाती है काफ़ी चीज़ें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे मेरी मम्मी अब वो ज़िंदगी ना जिए जो आज तक उसने जी, जो परेशानी में रही। भले कम खाए लेकिन सुखी से रहे, आराम से रहे। तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आप सभी का। दोस्तों आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों आज है संडे और आज का ब्लॉग ना काफ़ी लेट शुरू कर रही हूँ मैं, क्योंकि संडे के दिन बहुत सारा काम हो जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। और फिर कल से ना स्कूल भी खुलने वाले हैं, इसी वजह से काम बहुत सारा हो गया था। बच्चों को नहलाना धुलाना बहुत सारा काम हो गया था, तो इसीलिए मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ। लेकिन अब वीडियो भी डेली बनानी है। किसी काम को पकड़ रखा तो उसको अगर कंटिन्यू हो, अच्छे से हो, मतलब तो समय के हिसाब से तो सही है। मतलब डेली डेली ना अपना रूटीन पे रहना चाहिए कोई भी चीज़ हो। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, कल वीडियो में बता ही दिया था मैंने कि मतलब मेरी मम्मी के साथ क्या क्या हो रखा था वहाँ पे। कैसा कैसा लोगों ने मुझसे बोला कि मतलब अब तेरी माँ यहीं रहेगी या पापा के साथ जाएगी, वहाँ नहीं जा रही तो पहुँचाने के लिए। मतलब ना लोगों को ज़्यादा किसी चीज़ में, मतलब हम कुछ मेहनत करते कुछ काम कर रहे होते ना, हमें उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी दूसरे को हो जाती है परेशानी। मैंने आप लोगों को बताया ना कि हर इंसान अपनी खुशी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे की खुशी से दुख है उसे। तो अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे वहीं रहती और अपने पति के साथ ही रहती, अपना करता जो करता, मारता पीता जो यहाँ रख दिया ये वो। और मेरे लिए भी कितने लोगों ने बोला बहुत तेज़ है, ये है वो है। अरे क्या हो गया, अपने घर में तो रह रही है वो। अपने घर में जो नहीं रह रहे हैं वो है मेरे पापा। मम्मी तो मेरे अपने घर में ही है ना, जहाँ उसका अपना घर है वहीं तो रहेगी वो। तो मेरे से भी ऐसे ही पूछा तो मैंने बोल दिया कि अपने वहीं रहेगी, अब यहीं रहेगी, कहाँ रहेगी वो। तो मेरे से बोल रहे बहुत उल्टा बोल रही है, तो हमसे तेरे से पूछ रहे थे। मैंने कहा उल्टा पूछ बोलने वाली क्या बात है इसमें, मैं तो सही बोल रही थी। ऐसा करके थोड़ा मेरी मतलब हो गई थी, बोलना हो गया था थोड़ा एक दो लोगों से। खैर मैं उन बातों को याद नहीं करना चाहती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि मतलब मेरे से मतलब बहुत लोग पूछ भी रहे हैं, वैसे भी पूछा कि मतलब जब मैं अपनी मम्मी को पहुँचा के आई तो यहाँ पे भी पूछ रहे थे कि तेरी मम्मी चले गई और तेरे पापा आप ठीक हैं, तेरे पापा कुछ कहते नहीं। क्योंकि अब वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है तो लोगों का सवाल करना जायज़ सी बात है कि लोग सवाल करेंगे करेंगे, और अपना आप करते हैं, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और उनका सवाल का जवाब जो मुझे लगेगा कि मुझे देना चाहिए, जिस सवाल का जवाब उसको मैं दूँगी। अदरवाइज़ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले ना। तो बहुत से लोगों ने पूछा मुझसे, वो सवाल चलो ठीक है, लोगों का पूछना सही है। क्योंकि मैंने वीडियो बनाई, वीडियो में मैं मम्मी को पहुंचा के आई, तो वीडियो में मैंने अपने पापा को नहीं दिखाया। तो बहुत से लोग पूछ ही रहे थे मुझसे कि तेरी मम्मी तो मतलब मम्मी को पहुंचाने के लिए गई, वीडियो में पापा दिखे नहीं करके। तो दोस्तों बच्चे बीच बीच में डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा उधर कमरे में। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मतलब मेरे पापा कहाँ पे रहते हैं एक्चुअली। दोस्तों जो मेरे पापा हैं वो मतलब, तो दोस्तों जो मेरे पापा हैं वो मतलब मेरे पापा भी मतलब जो मेरे बड़े ताऊ जी हैं ना दोस्तों, सबसे बड़े वाले ताऊ जी हमारे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, ये आर्मी में थे वो। तो फ्रेंड मेरे जो सबसे बड़े ताऊ जी हैं, मतलब जो सबसे बड़ी वाली ताई जी हैं, तो जो उन ताई जी लोग हैं उनके मतलब ना शायद मेरे ख्याल से भैया लोग नहीं हैं उनके, बड़ी ताई जी के मेरे। तो जो मेरे सबसे बड़े वाले ताऊ जी थे वो जहाँ पे मतलब हमारे घर से थोड़ा ही दूरी में है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब थोड़ा ही है। और तो मेरे बड़े वाले ताऊ जी मतलब जहाँ मेरी ताई जी का मायका है, मेरी ताई जी लोग 2 बहनें हैं या 3 बहनें ऐसी हैं, मुझे इतना पता नहीं है, कन्फर्म नहीं हूँ मैं। तो उनकी शादी वादी हो गई थी, तो जो मेरी बड़ी ताई जी हैं वो मतलब उनके मम्मी पापा लोगों ने मतलब मायके में, मेरी ताई जी मतलब अपने मायके में रहती हैं, मतलब एक तरह से घर जमाई जैसा कहते हैं मतलब ना। वैसे तो नज़दीक ही हुआ, पूरा ग्राम सभा वगैरह तो पूरी एक ही ठहरी, लेकिन पहले ज़माने में हो जाने वाला हुआ, अभी भी रहते ही हैं लोग। तो हम हमारे जो घर है, हमारा घर थोड़ा छोटा जैसा हुआ। अब सभी भाइयों का हिस्सा उतना बराबर नहीं पहुंच पाया होगा या कुछ हुआ होगा, पहले की बात है, इतना तो हमें भी जानकारी नहीं है, अपने मन से नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। कुल मिला के मुझे मतलब इतना पता है कि मतलब मेरे ताऊ जी घर जमाई रहते थे, बड़े वाले ताऊ जी, सभी जो लोग जानते हैं अभी भी। तो वहीं पर ही वो लोग रहते थे। तो मेरी ताऊ जी ने बाद में क्या करा, वहाँ पे रामनगर में मेरी ताऊ जी ने मकान बना लिया। तो मेरे जो ताई जी लोग हैं, ताई जी लोग, दादा लोग, सब लोग मतलब रामनगर चले गए। उनकी फैमिली मतलब बड़े ताऊ जी की फैमिली मेरी रामनगर चली गई है। अब वो लोग वहीं पे रहते हैं, वहीं उनने अपना मकान वकान, ज़मीन वहीं है उनकी, वहीं रहते हैं।
तो अभी जब मतलब जब ताऊ जी लोग वहाँ गए, उसके बाद अब वहाँ पे जहाँ पे मेरे ताऊ जी लोग का घर था, मतलब मेरी ताई जी का मायका है जो, वहाँ पे सामान वामान भी सब ऐसे ही था, मतलब बेड वेड पंखा टीवी भी सभी चीज़ था। तो अब उस टाइम पे मेरे पापा उधर ही रहते हैं तब से, मतलब कहा होगा ताऊ जी लोगों ने या जो भी होगा, मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता रही हूँ। मतलब बहुत लोग पूछ रहे हैं ना कि तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं, मम्मी को तुम वहाँ पहुँचाई हो, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो मेरे पापा मतलब ताई जी लोगों के मेरी ताई जी के मायके में रहते हैं, मतलब क्योंकि वहाँ पे सब सामान वामान था। तो अब ताऊ जी लोगों ने भी सोचा होगा चलो कोई बात नहीं, हम ना रहेंगे, देख रेख भी हो जाएगी हमारे घर की, या जो भी सोचा होगा भगवान जाने, वो जाने मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन वहीं पर रहे मेरे पापा। अब वहाँ पे मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगता है, वो कहती है कि मुझे नहीं रहना है। अब सही बात है, कोई भी देवरानी और जेठानी वो अपनी देवरानी जेठानी के मायके में रहना पसंद थोड़ा करेगी। चलो ठीक है, पति चाहे कहीं भी रहे, पति के साथ पत्नी एडजस्ट कर सकती है, लेकिन यार उसके बाद भी पति पीने खाने वाले हैं, गाली गलौज करें, परेशान करें, मार धाड़ करें, और वहाँ पे अड़ोस पड़ोस कोई नहीं है, तो उसमें इंसान को खुद ही मतलब घुटन महसूस होती है। तो मेरी माँ का मन वहाँ रहने को बिल्कुल नहीं करता, और हमें भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों। हम लड़कियाँ जब शादी करके अपने मायके जाती हैं, तो हम जब अपने मायके जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें जब वहाँ जाना पड़ता है ना ताई जी के वहाँ, तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारा अपना घर थोड़ा ना है। हमें तो अपने घर जाना अच्छा लगेगा ना, वहाँ जाना क्यों अच्छा लगेगा हमें। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं सोचती चलो मजबूरी है, कोई बात नहीं, माँ बाप यहाँ हैं तो कहते हैं कि जहाँ माँ बाप मायका वहीं हुआ करके। तो इस वजह से मुझे मजबूरी में वहाँ पे जाना पड़ता था जब मैं जाती थी, लेकिन मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दोस्तों, मैं अपने दिल से बात बता रही हूँ। तो मेरे पापा अभी भी वहीं पर रहते हैं। अब उनका स्वभाव ऐसा है कि मतलब वो पीना खाना करते हैं, तो फिर अब बहसबाजी करेंगे लोगों से भाई। अब वो उनसे कहते हैं हम लोग कि तुम घर पे रहो, वहाँ रहो, दोनों जने मिलजुल के रहो, अच्छे से रहो, जो भी कमी पेशी होगी हम लोग तुम्हारे साथ हैं, बाकी जो भी होगा हम एडजस्ट कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन तुम अपने घर में रहो। लेकिन उन्हें अपने घर में रहना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं वो मुझे मारेगा, वो मुझसे ऐसे कहेंगे, वो मुझसे ऐसे कहेंगे, लड़ने आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे यार तुम पीना खाना मत करो, किससे बहसबाजी मत करो, झगड़ो मत, चुप रहो, शांत रहो, अपना खा पी के अंदर बैठो। तो तुम्हें किसने भांग पी रखी है, कोई तुम्हें ऐसे मारने के लिए आ जाएगा, जो हमें तो कोई नहीं मार रहा है ना, हमें क्यों नहीं आ रहा है कोई मारने के लिए ना दोस्तों। तो हमें जो कोई परेशान नहीं कर रहा, हमसे जो कोई कुछ नहीं कर, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने आप पे भी डिपेंड करती हैं। अब अपनी माँ बाप है करके हम उनकी तारीफ़ तो करेंगे नहीं दोस्तों। गलत कह रही हूँ तो आप लोग बोलो। मैं मतलब मेरे अंदर तो ये चीज़ है कि अगर मैं किसी अपना तो अपना अगर थर्ड पर्सन को भी अगर किसी को गलत देखूंगी ना, मैं वहाँ पे बोल देती हूँ कि भाई तूने ऐसा क्यों कर दिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे कि तेज़ है, और बोलते ही हैं बहुत तेज़ है, बहुत मुँह चलता है इसका, बहुत ऐसी कर दी। अरे यार किसी सच के साथ देखो, सच का साथ देने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती, और जो सच का साथ देने के लिए खड़ा होता है ना, वो हर जगह बदनाम होता है, और हर जगह उसको लोग गलत बोलते हैं कि ऐसी है वैसी है, बहुत मुँह चलाती है, ऐसा होता है। बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो भाई बोलूँगी जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरी मम्मी के साथ गलत हो रहा है तो ठीक है। और कुछ सोच लोगों की ऐसी है कि मतलब सोचते हैं होंगे कि मतलब इसका बेटा नहीं है, ये है, मतलब उसको मतलब लावारिस टाइप का सोचते हैं कि पति इसका पीने खाने वाला है, बीवी ऐसी है, ये है वह करके। अरे क्यों, उसका घर है, वो रहेगी वहाँ पे ना। मैं तो सोचती हूँ कि अगर मैं तेज तरह ना हो ना, तो शायद मेरी माँ को वहाँ पे रहने भी ना दिया जाए। सच्ची में मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है, क्योंकि बहुत से लोगों की सोच मैंने देखी है ना गाँव घरों की, कि मतलब ऐसी सोच रखते हैं मेरी मम्मी के लिए कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और वो कमी किसकी है, मेरे पापा की। अगर मेरे पापा तेज़ तरार होते, अच्छे होते, कहते कि तुम कैसे कहते रहे हो ये, क्योंकि वो खुद ही उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, खुद ही पत्नी की केयर खुद नहीं कर रहे हैं, अपनी बीवी की केयर नहीं कर रहे हो, तो हम दूसरे से कैसे उम्मीद रखें। लेकिन जो भी मतलब गलत सोचेगा मेरी मम्मी के लिए, कुछ बोलेगा, तो वहाँ पे मुझे जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे वो मेरे अपने अंदर के लोग क्यों नहीं हैं, चाहे वो बाहर के लोग क्यों नहीं हैं। और मुझसे मेरे लिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसने गलती कर दी, यहाँ रख के चले गई। जैसा भी होता, दोनों पति पत्नी साथ में रहते, खाते, अपना मारता पिटता, जो भी होता, उसकी बीवी थी। अरे यार बीवी है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि यार जब मन आए पीटना शुरू कर दे, जब मन आए उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दे। बीवी है तो बीवी को बीवी की तरह रखो ना। वो भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के आ रखी है तुम्हारे पास, उसको भी तो घर में बहू का दर्जा दो, उसको अच्छे से रहने दो ना। क्या है बेचारी की 4 दिन की ज़िंदगी है, शरीर उसका काम का नहीं है। कितना उसके लिए तुम लोग सोचते हो, उल्टा फुल्टा बोलते हो, ऐसी है वैसी है,
मेरे लिए बोल देते हैं तेरी माँ जो कौन सी कम है। अरे क्या कम नहीं है मेरी माँ? कौन सा उसने किसके घर में डाका डाल रखा है? कौन सा जो किसकी क्या बुराई कर रही हो? किसी से तू मर जा तक तो आज तक उसने किसी को गाली तक तो दी नहीं होगी। तो क्या कम है मेरी माँ? अब भाई जब तुम परेशान करोगे, सुनाओगे, तो भाई फिर इंसान का मुंह तो खुलेगा ही। और वो भी मेरी मम्मी कभी नहीं खोलती, हम ही बोलते हैं अपनी मम्मी की तरफ से कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है उसके साथ करके ना। वो तो तब भी कुछ नहीं कहती है। अगर जैसे वहाँ से आई मैं, उसी वक्त बोला जाओ टॉयलेट बाथरूम के दरवाजे में ताला मारो, ऊपर अगर तेज सी औरत होती कह देती क्यों, जो कि ऊपर कमरे में मीटर मेरे पापा के नाम का लगा हुआ है, मेरे बाप के नाम का मीटर लगा हुआ है कमरे में, फिर भी नीचे लाइट काट रखी है। नीचे लाइट वो बल्ब नहीं चल रहा है, कनेक्शन नहीं है लाइट का नीचे ना। अगर मेरी मम्मी इतनी तेज़ होती तो बोलती, उस बेचारी को तो इतना तक ही पता नहीं है कि मीटर किसके नाम का है करके ऊपर। ऐसी सोच है इन लोगों की। कमी किसकी है? अपने पापा की, मेरे। अगर वो अच्छे होते, उन्हें इतनी चिंता होती तो कहते करते कुछ, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं भी वहाँ से भी आ गई हूँ ना दोस्तों, तो मुझे सुनने में आ रहा है कि कहा जा रहा है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसको यहाँ रख दी। अरे गलती मैंने कर रखी है जो उसको वहाँ गोट में रख रखा है, या गलती वो कर रहे हैं जो अपनी भाभी के मायके में रह रहे हैं पापा मेरे? उनने अपने घर आना चाहिए या मेरी माँ ने यहाँ से वहाँ जाना चाहिए? आप लोग बताना दोस्तों कि मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ। मेरी माँ ने वहाँ जाना चाहिए जहाँ मेरे पापा हैं, या मेरे पापा को अपने घर आना चाहिए? बताओ। आप लोग सही और गलत को जज तो कर सकते हो ना आप लोग। वो अपने घर में रहेगी, जिम्मेदारी मैं उठा रही हूँ, मैं कह रही हूँ, फिर आप लोग कह रहे हो बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो लोग बोल रहे हैं ना, मुझे पता चल जा रहा है सब कुछ। आप लोग ये मत सोचना कि वो चकुटिया है। मैं चकुटिया में बैठ के भी मेरे को बहुत सी बातें पता चल जाती हैं। उसने गलती कर दी, उसने यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था। अपना आप रहते दोनों, मियाँ बीवी थे, मरते बीतते जो भी होता साथ में रहते, अपना आप रहते। अरे ये कहाँ का न्याय है यार? पति पत्नी है तो पत्नी बिल्कुल मार धाड़ी सहन करे करके, उसको जीने का हक नहीं है क्या? उसको भी तो जीने का हक है। उसका घर है भाई, शादी करके उसका पति उसको वहाँ लेके भाभी के घर लेके गया है, या भाभी के मायके में लेके गए हैं, या वहाँ लेके आए हुए हैं, अपने घर में लेके आए हुए हैं। तो कैसे बोल दे रहे हो आप लोग कि उसने वहीं छोड़ना चाहिए था, यहाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, किस लिए रही? अरे जब इंसान अकेले में रहेगा तो धीरे धीरे वो मैनेज करना सीखेगा ना। अब कल के दिन पापा मर जाएंगे तो क्या वो वहाँ जाएगी क्या? ताई जी के घर में जाएगी क्या? वो रहेगी तो अपने घर में क्या? जब तुम लोग अभी से ऐसी सोच रख रहे हो मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के मरने के बाद तो हालांकि वैसे भी कोई वो नहीं है उनकी तरफ से, पर थोड़ा बहुत जो भी एक हुआ है दिखावा का, वो भी नहीं रहने दोगे फिर आप लोग कि यहाँ रख दिया वहाँ रख दिया करके उसको। आप लोगों का कुछ नुकसान कर रही है क्या? वो कुछ कर रही है क्या जो ऐसा बोल रहे हो उसके लिए? ऐसा मत बोलो, गलत बात है। आप भी किसी की बेटी बहू हो, आपकी भी बेटियाँ दूसरे के घर में गई हैं, और समय का पलड़ा कब भारी कब हल्का हो जाता है पता नहीं चलता है। समय कब किसका कैसा आएगा किसी ने नहीं जान रखा है। इसलिए अब खुद से मत डरो, ऊपर वाले से डरो। सब ऊपर जाना है सबने ना। अब मेरी माँ है भाई, मेरी मर्ज़ी, मैं उसको अपने घर रखूँ, कहाँ रखूँ। अब मेरे साथ ही तब कुछ लोगों ने वैसे परेशान किया, अब मैं वहाँ पहुँचा के आ गई हूँ, तो वहाँ भी कैसी बातें कर रहे हैं। बात करने वालों अपने मुंह को थोड़ा बंद रख लो, फिर मुझे ऑन कैमरा फिर सबका नाम लेना पड़ेगा कि उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। मुझे अच्छा नहीं लगता है।